ब्लैक मनी के चलते 28 साल के युवक जो है पटरी पर जाकर अपनी जान। पिछले 4-5 दिन से काफ़ी परेशान था ऐसा, लेकिन कोई जानकारी आपस में शेयर नहीं किया किसी से। और कल रात को, परसों रात को तो करीब 11 बजे खाना घटनास्थल पर जाके पहुंची है तो मौके पर युवक की पहचान हरविंदर सिंह के रूप में हुई है। प्रकरण इसमें वैशाली नगर थाने में दर्ज किया हुआ है। वो रात को 11 बजे से परेशान हुआ है, कभी भी हम लोग को नहीं बताया। अब रूटीन के हिसाब से रोज़ हम सब सवेरे 6 बजे गुरुद्वारा जाता है नहा धो के। वो गुरुद्वारे के निकला, उसके बाद गुरुद्वारा भी नहीं पहुंचा है, बीच में ही गाड़ी खड़ी करके वो चले गया है। गलत नहीं बोला और बहुत सीधा साधा लड़का, और ऐसे क्राइम जो करते हैं जहाँ हो रहा है, इसको सरकार से बेनती है कि अच्छा से इसको शासन टाइट करके इसको पकड़ के इसको शासन से और ब्लैक मनी के चलते 28 साल के युवक जो है पटरी पर जाकर अपनी जान दे दिया। तो मामलापुरा है, वैशाली नगर थाना क्षेत्र से जुड़ी हुई। बताया जा रहा है साइबर ठगी का ये मामला सामने आ रहा है। क्या कुछ हुआ था भैया, कैसे आप लोगों को जानकारी मिला, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। क्या है, बालक पिछले 4-5 दिन से काफ़ी परेशान था ऐसा, लेकिन कोई जानकारी आपस में शेयर नहीं किया किसी से उसने। और कल रात को, परसों रात को तो करीब 11 बजे खाना खाने के बाद काफ़ी परेशान दिख रहा था घर में, लेकिन रूटीन के हिसाब से खाना खाने के बाद सो गया। और रात भर वो सोया, नींद आई या नहीं आई नहीं मालूम, लेकिन सवेरे 6 बजे वो हमेशा गुरुद्वारे जाता है। उठ के सवेरे गुरुद्वारा जा रहा हूँ बोल के उठ के गया, उसके बाद वापस नहीं आया। तो किसी ने बताया कि उसकी गाड़ी बहुत देर से यहाँ सुकेला में कहीं पे खड़ी है, तो बहुत देर से खड़ी है। तो जब देखे गाड़ी के पास कि वो नहीं आ रहा, तो हम लोग फिर उसकी खोजबीन शुरू की है कि कहाँ है। और इसके विषय में हमने वैशाली नगर थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी गुमशुदा की। और रात को करीब हमको 11 बजे के आसपास पावर हाउस रेलवे स्टेशन के से पता चला कि एक डेड बॉडी यहाँ से, एक सुसाइड केस वाला एक केस हम लोग भेजे यहाँ। तो रात को आगे जब यहाँ चेक किए तो अपने भतीजे के रूप में उसकी शिनाख्त हुई। सन्नी क्या काम करता है? वो संतूर कंपनी, प्राइवेट कंपनी में काम करता था और काफ़ी दिनों से, करीब लगभग 3-4 साल, 4-5 साल से काम कर रहा है। और इससे प्रताड़ित को लेकर आप जो है आप लोगों को कुछ बातें शेयर नहीं किए थे क्या? नहीं, उसने हम लोगों से कभी ऐसी कोई बात शेयर नहीं की। नहीं तो हम लोग से शेयर करता तो कोई ना कोई समाधान निकलता। और आजकल तो देखते हैं सरकार भी मोबाइल में मैसेज देती है ये सब चीज़ों के लिए। तो आदमी जनरली यूथ जो है वो ये सब चीज़ों में जिस वक्त उसके दिमाग में ऐसी चीज़ें आती हैं तो वो कोई भी उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। आपका जो है लास्ट बार कब बात हुई थी सन्नी से? सन्नी से लास्ट टाइम सवेरे घर से निकलते समय बात हुई थी, जब वो गुरुद्वारे जा रहा था। उसके बाद से कोई बातचीत नहीं है। क्या उम्र होगा सन्नी का? लगभग 28 वर्ष उसकी उम्र है। 28 साल जी जी। सन्नी किस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान? सर परेशान किस चीज़ का हमको बताता है, उसका हम संविधान निकालते। हाँ, वो कोई परेशान है, उसका हमको कोई बताया ही नहीं। उसने रात खाना खाया है, सोया है। वो रात को 11 बजे से परेशान हुआ है, कभी भी हम लोग को नहीं बताया। अब रूटीन के हिसाब से रोज़ हम सब सवेरे 6 बजे गुरुद्वारा जाता है नहा धो के। वो गुरुद्वारे के निकला, उसके बाद गुरुद्वारा भी नहीं पहुंचा है, बीच में ही गाड़ी खड़ी करके वो चले गया है। और फिर उसको पता है हमको कि गाड़ी वहाँ खड़ी है, हम लोग खोजना शुरू किए। अब टीवी कैमरा वैमरे सब चेक किया, हमको जाते ही दिखा है कैमरे से। अब उसके बाद किधर गया हम लोग को पता नहीं, हमने बहुत खोजे। रात को 11 बजे फिर हमको स्टेशन से पता चला कि यहाँ क्लास भेजेगी। तो हमारे भैया जी जैसे बोले वैसे उस हिसाब से यहाँ पे आए, तो हम लोग को इस पर पता चला कि ऐसा हो गया है कर। हमारा लड़का इतना सीधा साधा था कि किसी से ना बात करना, कोई कुछ दो गाली भी देते तो चुपचाप चले जाता था, किसी से कुछ बोलता नहीं था, ना किसी से लेना देना नहीं है। बस रोज़ काम में जाना है, गुरुद्वारा जाना है, आना है, घर ही में रहना है और कहीं नहीं जाना है, कहीं किसी से कोई बात ही नहीं करना है। तभी भी उनके साथ हम ये चाहते हैं कि हमारे लड़के को इंसाफ मिले, आगे और किसी को ऐसा कोई तकलीफ ना हो, कोई फंसे मत और ये मत हो, इसलिए हम मीडिया वालों को भी जी। कब से जानते हैं सर? सन्नी को मैं बहुत दिन से जानता हूँ, जब से पैदा हुआ तब से। बहुत अच्छा लड़का था ये, जो इसके साथ सवेरे निकला घर से बोल रहे हैं जैसे इसका पिताजी, और एकदम सीधा साधा आदमी था। इसको रात को 11 बजे के बाद ही मोबाइल कॉल आया है, पता नहीं कहाँ का है, उसको ही लेके परेशान हुआ, ये कदम उठाया है। और कभी किसी से गलत नहीं बोला और बहुत सीधा साधा लड़का।
और ऐसे क्राइम जो करते हैं जहाँ हो रहा है, इसको सरकार से बेनती है कि अच्छा से इसको शासन टाइट करके इसको पकड़ के इसको शासन से और कड़ी सजा दें। हमारा यही कहना है सरकार को। सन्नी का दोस्त है क्या? हाँ जी। सन्नी का आदत व्यवहार कैसे था? आदत व्यवहार बहुत अच्छा था, किसी चीज़ के लिए मना नहीं करता था वो। कभी भी कुछ भी हम बोल देंगे कि ये चीज़ करना है, तुरंत सबसे पहले खड़ा होता था। हमारा ग्रुप को मतलब बहुत अच्छा लगा था, माना जाए तो बहुत ही अच्छा। मतलब ऐसा लड़का मतलब पूरा मोहल्ले में ना मिले ऐसा लड़का, बहुत बढ़िया था। कहाँ से कॉल आया था, कुछ बताया? बता रहे कि दिल्ली से कॉल ये सब चीज़ आई। वो हम लोग का संपर्क तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर जो दोस्त लोग बता रहे बाकी लोग, वो बोले हैं कि वीडियो कॉल कुछ आया था करके। वीडियो कॉल के दौरान फिर वो घर से पैसा उसे कुछ मांगा, कुछ 1000-2000 कुछ मांगा था। तो 2000 कुछ मांगा शायद कि 3000 कुछ मांगा, तो उसको वो किसी से साथ ट्रांसफ़र किया, क्या किया समझ में नहीं आया। उसके बाद फिर वो दूसरा दिन सुबह फिर घर से बाहर निकला, उसके बाद पता नहीं कहाँ गया, क्या गया। उसके बाद हमको शाम को पता चला कि ऐसा-ऐसा हुआ है करके। ठीक, ये है कि वीडियो कॉलिंग के माध्यम से जो लोग साइबर ठगी कर रहे हैं, उस पर अब सवाल ये उठता है दुर्ग पुलिस किस तरीके से एक्शन लेता है, क्योंकि अब किसी के घर का जो है चिराग चले गया। अब ना जाने ऐसी ठगी को लेकर कई लोगों की जो है घर की चिराग चले जाएगा। अब इस पर और क्या थाना वैशाली नगर पुलिस में बीती रात लगभग 8 बजे जो मृतक है हरविंदर सिंह, उसकी गुम इंसान रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। और जीआरपी पुलिस ने रात लगभग 12 बजे ये सूचना दी कि एक युवक की ट्रेन में कटकर मृत्यु हो गई है। टीम जब वहां घटनास्थल पर जाके पहुंची है तो मौके पर युवक की पहचान हरविंदर सिंह के रूप में हुई है। प्रकरण इसमें वैशाली नगर थाने में दर्ज किया गया है और जो भी तथ्य आ रहे हैं उन सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है।